चौड़म सड़म गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज का ये पहला वीडियो, आज अर्थात 2 नवंबर 2024 का दूसरा और अभी तक का 67 यानी 67वां वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। वैसे हर वीडियो में पप्र की चर्चा होती ही रहती है और वही मुख्य है भी, पप्र और परम योग। तो किसी किसी को लगेगा कि ये तो रिपीट हो रहा है। तो परम जी कहते थे कि 26 ही तो अल्फ़ाबेट है। अब कोई बोले कि अरे ये तो 26 ही अल्फ़ाबेट में, उसमें तो डॉक्टर का किताब भी है, इंजीनियर का भी किताब भी है। तो बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे परम जी। क्या अल्फ़ाबेट तो 26 ही है, उसी में हिस्ट्री भी है, उसी में इकोनॉमिक्स भी है, उसी में डॉक्टर्स की किताबें हैं, उसी में इंजीनियर्स की भी। तो पप्र और परम योग जो है वो बेस रहेगा, माने वो मुख्य तो वही रहेगा और उससे संबंधित बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे उसके करने की प्रक्रिया इत्यादि। तो मैंने पहले कभी बोला था कि इसमें सब कुछ अजूबा होता है। अजूबा मतलब कि अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। मेरे लिए अब कोई इसमें शंका नहीं है और न ही मुझे कोई संदेह है, क्योंकि मेरा खुद का इतना काम बना, मैंने जिनको बताया उनका काम बना। तो आज मैं उन लोगों के लिए, वैसे सब आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए जो डेयरी का काम करते हैं, गाय भैंस का पालन करते हैं, चाहे और भी कुछ उससे संबंधित, डेयरी से संबंधित, तो गाय भैंस का दूध बढ़ जाता है। परम जी ने बिल्कुल इन्हीं शब्दों में बोला, गाय भैंस का दूध बढ़ जाता है। खाना पीना समान होना चाहिए। परम जी हंसते हुए बोलते थे कि अब ये नहीं कि उसका मुंह बंद कर दो और खाने पीने मत दो और पप्र कर लो, तो वैसा नहीं। पप्र करने के लिए वो सब कुछ समान होना चाहिए। यानी जो पहले करते थे वो पप्र करने के समय भी वैसा ही करना है। तो जो भी खाना पीना गाय भैंस या जो भी है, जो पालते हैं, बकरी इत्यादि सब, तो पप्र करना पड़ेगा। जो उसके मालिक हैं, मालकिन हैं, तो वो गाय भैंस का दूध बढ़ जाएगा। एक उदाहरण भी परम जी ने दिया था कि जो 5 किलो, मान लो उदाहरण उन्होंने दिया था, आजकल तो बड़े ज़्यादा भी दूध देने वाली गायें और भैंसें हैं, तो 5 किलो से उन्होंने कहा था। 5 किलो दूध जो देती है गाय, इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 किलो दूध अगर देती है प्रतिदिन, तो पप्र करने से वो कम से कम 7 किलो देगी, अर्थात 2 किलो बढ़ जाएगा। ज़्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन कम से कम 2 किलो। अब उसमें एक दिन के दूध के मूल्य का कीमत पकर में परम जी को देना पड़ेगा। तो पप्र करने से क्या होगा? पप्र नहीं करने से भी 5 किलो तो देती ही है वो, तो 150 किलो महीने में देती है, अपना बेचते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन पप्र जो करेंगे, तो पप्र करेंगे तो वो गाय या भैंस कितनी देगी दूध? 7 kg पर डे। तो 2 किलो प्रतिदिन बढ़ गया, महीने में 60 किलो। तो महीने में एक दिन का दूध का मूल्य परम जी को देना है, यानी सिर्फ 7 किलो। फिर भी उनको जो नॉर्मल उनका है उससे कितना बढ़ जाएगा? 53 किलो, यानी 53 kg। तो लाभ तो फिर भी उनको ही होना है। तो परम जी ने कहा कि खाना पीना सब समान, वातावरण भी सब समान, और उसके बाद जो मालिक या मालकिन है वो कैसे पप्र करेंगे या करेंगी। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि,
अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरे इस गाय का दूध बढ़ा दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 दिन के दूध के मूल्य का कीमत परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अब क्या होगा कि अब दूध तो बढ़ेगा, खाना पीना सामान रखिएगा, सामान रखने के लिए बताइएगा। मतलब जो भी ये धंधा करते हैं, धंधा नहीं कहेंगे, व्यापार करते हैं, धंधा शब्द अच्छा नहीं है, सॉरी। तो जो भी डेयरी का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको बताइए। एक आनंद भी आएगा, उनके लिए भी एक आश्चर्यजनक अनुभव होगा उनके लिए। तो वो करके देखा जाए और लोगों को बताया जाए। आपसे फिर वही निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको मेरा वीडियो मिलता रहे। इसमें 2 बातें जो है ना, जो किसी भी माध्यम से और नए व्यक्तियों को, ये बोकारो में हमारे सामने ही परम जी ने जोड़ा। तो परम जी बोलते थे कि सास बहू को, बहू सास को, सास बहू को, बहू सास को, खूब हंसते थे और बताते थे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तब हुआ कि नहीं, इसमें नए व्यक्तियों को, ये हमारे सामने जोड़े परम जी, नए व्यक्तियों को। और पहले और अभी में बहुत अंतर हुआ। परम जी बोले कि देखो, अभी तो इतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, युग है, कि प्रचार करने के लिए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो किसी भी माध्यम से, तो उसमें सारे माध्यम आ गए। न्यूज़पेपर में किसी पर्टिकुलर एरिया में निकलवा दीजिए, और ज़्यादा नहीं, डू P3Y, योर प्रेजेंट डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। डू परम योग, यू विल गेट मोर मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस। चार सेंटेंस, दैट्स ऑल। तो ये न्यूज़पेपर हो गया, उसमें वो पम्पलेट भी बना के, पर्चे बना के, व्हाट्सएप से, ईमेल से, आपको भी बहुत सारे आते रहते हैं, ये ले लो, ये ले लो, प्लॉट ले लो, ये, उसको रिप्लाई में वही कर दीजिए, डू P3Y, बस 4 लाइन। डू P3Y, योर प्लेजेंट डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। डू परम योग, यू विल गेट मोर मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस। कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स। बस। तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। अभी थोड़ी देर के बाद मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जो पटना से परम जी को लेकर मैं आ रहा था, और मुझे कैसे भूख लगी थी, और उसका वर्णन मैं अभी करने वाला हूँ। आपसे पुनः निवेदन, और आप अभी के लिए चरणम शरणम गच्छामि।